नमस्कार। जब कोई युवा मजबूरी में सड़क पर रेंगने लगे तो समझ लीजिए कि मामला सिर्फ एक भर्ती का नहीं रहा। यह उस टूटे हुए भरोसे की कहानी है जहां सालों से इंतजार कर रहे छात्रों को अब सिर्फ तारीखें मिली हैं, नतीजा नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन ब्रॉडकास्ट और आज बात उस 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की जो अदालत, सरकार और उम्मीदों के बीच फंसी हुई है। लखनऊ की गर्म सड़क पर जो युवा आज दंडवत होकर बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास तक पहुंचे, वह कोई प्रदर्शन, एक फर्जी प्रदर्शन नहीं था। उनके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में थकान थी और कदमों में वह मजबूरी थी जो सालों के इंतजार के बाद आती है। कुछ सड़क पर रेंग रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ कैमरे के सामने बस इतना कह रहे थे कि अब सहन शक्ति जवाब दे चुकी है। उनका कहना था कि सिस्टम ने उन्हें इतना नीचे धकेल दिया है कि अब वे खुद को इंसान नहीं, कीड़े मकोड़े जैसा महसूस कर रहे हैं। और जब कोई युवा इस हालत में पहुंच जाए तो यह सिर्फ एक भर्ती का विवाद नहीं, सामाजिक विफलता भी बन जाता है। यह पूरी कहानी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ी है जो योगी आदित्यनाथ सरकार के पहले कार्यकाल में निकाली गई थी। दिसंबर 2018 में विज्ञापन आया, जनवरी 2019 में परीक्षा हुई और लाखों छात्रों ने आवेदन किया। करीब 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा में बैठे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ही विवाद शुरू हो गया। आरक्षित वर्ग के छात्रों ने आरोप लगाया कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का सही पालन नहीं हुआ। उनका कहना है कि ओबीसी को 27% और एससी वर्ग को जो हक मिलना चाहिए था वह पूरी तरह नहीं दिया गया। आरोप यह भी है कि करीब 19,000 सीटों पर आरक्षण मानकों की अनदेखी भी हुई है। यह मामला धीरे धीरे अदालत तक पहुंचा। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चली, फिर अगस्त 2024 में लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसके बाद जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूचियां रद्द कर दी गई। कोर्ट ने नए मेरिट लिस्ट बनाने और नियमों का सही पालन करने का आदेश दिया। एनसीबीसी की जांच में भी आरक्षण में गड़बड़ी की बात सामने आई थी, लेकिन समस्या यही खत्म नहीं हुई। अब इस फैसले के बाद एक तरफ वे छात्र हैं जो कहते हैं कि उनका हक मारा गया है, दूसरी तरफ वे शिक्षक हैं जो सालों से नौकरी कर रहे हैं और जिन्हें अपनी नौकरी छीनने का डर सता रहा है। यही इस केस की सबसे बड़ी त्रासदी है। एक तरफ न्याय मांगने वाले हजारों युवा हैं, दूसरी तरफ अपनी रोजी रोटी बचाने की चिंता में खड़े लोग हैं और बीच में पूरा सिस्टम जो इतने सालों बाद भी कोई अंतिम और स्पष्ट समाधान नहीं दे पाया। फरवरी 2026 की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यह तक पूछा कि क्या बिना नौकरी में बैठे लोगों को हटाए आरक्षित वर्ग के लगभग 6800 छात्रों को समायोजित किया जा सकता है। यानी अदालत समाधान तलाश रही थी, लेकिन जमीन पर बैठे युवा आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी यह भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं कर रही। उनका कहना है कि 30 से ज्यादा तारीखें बीत चुके हैं, लेकिन मामला वहीं का वहीं है। कई बार सरकारी पक्ष की मौजूदगी और तैयारी को लेकर भी सवाल उठे हैं। युवाओं का दर्द यह है कि उन्होंने परीक्षा दी, मेरिट लिस्ट का इंतजार किया, कोर्ट के चक्कर लगाए, नेताओं के दफ्तरों में गुहार लगाई और फिर भी नतीजा शून्य रहा। ऐसा लगता है जैसे भर्ती प्रक्रिया से ज्यादा लंबी उसकी लड़ाई हो रही है। इस पूरे विवाद में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मुद्दा भी जुड़ा रहा। कुछ छात्रों ने मांग की थी कि यह लाभ भी भर्ती में लागू होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस कानून आने से पहले शुरू हो चुकी थी, इसलिए उसे बाद में लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर शुरू में गड़बड़ी नहीं हुई होती, अगर नियम साफ होते, अगर सुधार समय पर हो जाते, तो आज हजारों युवा सड़कों पर क्यों होते। न्याय सिर्फ आदेश से नहीं मिलता। न्याय यदि समय पर ना मिले तो वह न्याय किसी काम का नहीं है, और जब समय निकल जाता है तो आदेश भी अधूरा लगने लगता है। राजनीति में भी इस मुद्दे पर काफी हलचल रही। अखिलेश यादव ने प्रदर्शन का वीडियो शेयर करते हुए सरकार पर हमला बोला और कहा कि वंचित समाज
आज भी न्याय के लिए इस तरह मजबूर है। लेकिन इस पूरे दृश्य से ऊपर एक और सच्चाई चमकती है। भारत में सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, वो सामाजिक सुरक्षा भी होती है। लोग आज देश में सरकारी नौकरी को एक सेफ जॉब मानते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो वर्षों तक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और जब ऐसी भर्ती सालों तक अदालत में फंसी रहती है तो उसके साथ सिर्फ छात्र नहीं टूटते, बल्कि पूरा घर, पूरा परिवार भी उम्मीदों के साथ टूट जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह विवाद सिर्फ एक भर्ती तक सीमित है, या फिर यह उस बड़े सिस्टम का प्रतीक है जहां गलती होने पर सुधार नहीं होता और सुधार के लिए लड़ने वालों को ही सालों तक इंतजार कराया जाता है। सड़क पर रेंगते इन युवाओं की तस्वीर सिर्फ एक प्रदर्शन की तस्वीर नहीं है, यह उस दर्द की तस्वीर है जो कह रहा है कि नियमों का पालन सिर्फ फाइलों में नहीं, जमीन पर भी होना चाहिए। और अगर इस देश में नौकरी पाने के लिए इंसान को सड़क पर रेंगना पड़े तो सवाल सिर्फ एक भर्ती पर नहीं रहता, सवाल उस पूरे सिस्टम का हो जाता है जो उम्मीद देकर फिर उसे लटका देता है। अगर आप कोई भी एग्जाम या कोई भी भर्ती आप सुचारू रूप से नहीं करा सकते तो आप उस भर्ती को निकालते ही क्यों हैं? जब चुनाव एक बार में हो जाते हैं तो ये भर्तियां एक बार में सुचारू रूप से क्यों नहीं हो सकती? क्या सिस्टम जानबूझ के, क्या प्रशासन जानबूझ के इन भर्तियों को नहीं कराना चाहता है? एक बड़ा सवाल सामने आता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के युवा जिस प्रकार से सड़कों पर रेंग कर शिक्षा मंत्री से मिलने पहुंच रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। आप देख रहे थे नेशनल ब्रॉडकास्ट। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।